खुदावंद आपके साथ हो। अंजिल मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक ए खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 10वें बाब में से एक दिन यसू बाहर जाने को था कि एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करूं? यसू ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कहता है? कोई नेक नहीं मगर एक, यानी खुदा। तू अहकाम से तो वाकिफ है। ज़िना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही न दे, फ़रेब न दे, अपने बाप और अपनी माँ की इज्जत कर। और उसने उससे कहा, ए उस्ताद, इन सब पर मैं अपने लड़कपन ही से अमल करता आया हूँ। तब यसू ने उस पर निगाह करके उसे अजीज जाना और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है। जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। यसू ने नज़र दौड़ाकर अपने शागिर्दों से कहा, खुदा की बादशाही में दौलतमंद का दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। शागिर्द इस बात की उसकी बातों से हैरान हुए। तब यसू ने फिर मुखातब होकर उनसे कहा, बच्चों, खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान तर है। वो नहायत ही हैरान होकर आपस में कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यसू ने उन पर निगाह करके कहा कि आदमियों के नज़दीक ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक नहीं, क्योंकि खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। तब पतरस यसू से कहने लगा, देख, हमने सब कुछ छोड़ दिया है और तेरे पीछे हो लिए हैं। यसू ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या भाइयों या बहनों या माँ या बाप या बाल बच्चों या खेतों को मेरे लिए और इंजील के लिए छोड़ दिया हो, जो अब इसी ज़माने में 100 गुना ना पाए। घरों और भाइयों और बहनों और माँओं और बाल बच्चों और खेतों को दुख तकलीफ के साथ और आने वाले ज़माने में हमेशा की ज़िंदगी। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदा में प्यारे भाई और बहनों, आज हम साल के दौरान 28वें आम इतवार की इबादत में शामिल हैं। इंसान शुरू ही से अपना सफ़र कामलियत की तरफ जारी रखे हुए है, जिसके लिए उसे हमेशा मदद, रहनुमाई या हदायत की ज़रूरत रहती है। इसमें कोई अमीर हो या गरीब, शाह हो या गदागर, हर एक को रहनुमाई की ज़रूरत होती है। इसलिए खुदा ने हज़रत सुलेमान से, जो बादशाह था, कहा कि मांग के मैं तुझे क्या दूं, और उसने हिकमत मांगी और दुनियावी चीज़ों को नाचीज़ जाना। यसू से भी एक नौजवान कामलियत के लिए रहनुमाई मांगता है, मगर उस पर अमल करना नौजवान के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो फ़ानी दुनिया से प्यार करता है। यसू शागिर्दों को समझाते हैं कि जो कोई अंजील के लिए सब कुछ छोड़ देगा, वो अब इसी ज़माने में 100 गुना पाएगा। अरे भाई और बहनों, हम 119 ज़बूर उसकी 105 आयत में पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग है और मेरी राह के लिए रोशनी है। आज की पहली तिलावत जो हिकमत की किताब से ली गई है, हिकमत की किताब 2री सदी कबल मसीह में यूनानी ज़बान में लिखी गई, और ये किताब सुलेमान बादशाह से मंसूब है। वो अपने बाप दाऊद की जगह दूसरा बादशाह था। उसने यरूशलेम में पहली हैकल तामीर करवाई। वो इसराइल की मुत्तहिदा सल्तनत का आखिरी बादशाह था। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि उसकी हिकमत के चर्चे सारी दुनिया में मशहूर थे। उसने दौलत और शान व शौकत पर हिकमत को तरजीह दी और खुदा से इल्तिजा की
کہ پس تو اپنے بندے کو فہیم دل عنایت کر تاکہ وہ تیری قوم کے درمیان انصاف کرے اور نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرے۔ سلیمان کا فیصلہ بڑا دانشمندانہ تھا، کیونکہ وہ خداوند اپنے خدا سے پیار کرتا تھا اور ہمیشہ اپنے باپ کی ہدایات پر چلتا تھا۔ اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی تھی کہ خداوند اپنے خدا کی ہدایات کو مان اور اس کی راہ پر چل اور اس کے قوانین اور احکام اور قضاؤں اور شہادتوں کی حفاظت کر۔ یہ ہم پڑھتے ہیں ملوک کی پہلی کتاب اس کے 2 باب کی 3 آیت میں، کیونکہ خدا نے خود داؤد سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کی سلطنت کو مستقل کرے گا اور اس کی سلطنت کے تخت کو ابد تک برقرار رکھے گا۔ مگر داؤد اس بات سے بخوبی واقف بھی تھا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کی مدد لی جائے اور جو وہ ہدایت کرے اس پر عمل کیا جائے، کیونکہ کاملیت تک پہنچنے کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ اس لیے خدا سلیمان پر رات کو خواب میں ظاہر ہوا اور اس سے کہا، مانگ میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے جواب میں کہا، میں چھوٹی عمر کا لڑکا ہوں جسے تو نے اپنی قوم سے چن لیا ہے، پس تو اپنے بندے کو فہیم دل عنایت کر تاکہ وہ تیری قوم کے درمیان انصاف کرے اور نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرے۔ خداوند اس سے خوش ہوا اور خدا نے سلیمان کو دانش اور نہایت تیز فہم دی اور دل سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند دل کی وسعت بھی عطا کی۔ حضرت سلیمان کا یہ ایمان تھا کہ حکمت نعمت خداوندی ہے جس کی روشنی کم نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہر چیز کو منور کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یہ انسان کو خدا کے قریب لاتی ہے کیونکہ یہ خدا سے نکلی ہے۔ اس لیے دولت، شہرت، عمر کی درازی اور تخت کی شان و شوکت حکمت کے سامنے ناچیز ہیں۔ خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ اگر زندگی میں دولت عمدہ ملکیت ہے تو حکمت سے جو سب چیزوں کی بنانے والی ہے کون زیادہ دولت مند ہو سکتا ہے؟ اس لیے سلیمان نے چیزوں کی نہیں بلکہ چیزوں کے خالق کی خواہش کی۔ عزیز مومنین، ہم نے سنا ہے کہ پہلی تلاوت میں انسان خدا کی حکمت کا خواہاں بھی ہے اور بآسانی اس پر عمل کرنے پر بھی آمادہ ہے، جبکہ انجیل مقدس میں نوجوان یسوع سے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یسوع سے کہتے ہیں، جا اپنا سب کچھ بیچ ڈال اور غریبوں کو عطا کر تو تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا۔ مگر وہ دولت کو پیار کرنے والا اور خدا پر ایمان رکھنے میں کمزور ہے، اس لیے وہ غمگین ہو کر لوٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ دولت کو چھوڑنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ سونا ہو کر کندن بننا تو چاہتا ہے، لیکن کندن بننے کے لیے وہ آگ کی بھٹی میں جلنا نہیں چاہتا۔ جبکہ سلیمان خدا پر پختہ ایمان رکھتا تھا، وہ دولت کو، شہرت کو، عمر کی درازی کو اور تخت کی شان و شوکت کو ناچیز جانتا ہے اور خدا سے حکمت کی التجا کرتا ہے، اور خدا اس کے فیصلے سے خوش ہوتا ہے، اور حکمت کے ساتھ خدا اسے دولت اور شہرت بھی عطا کرتا ہے۔ دولت مند آدمی کے لیے یسوع نے فرمایا، سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا خدا کی بادشاہی میں دولت مند کے داخل ہونے سے آسان تر ہے۔ شاگرد اس بات پر حیران ہو کر آپس میں کہتے ہیں، پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، جو میرے لیے اور انجیل کے لیے سب کچھ چھوڑ دے اسی زمانے میں 100 گنا پائے گا۔ بائبل مقدس میں ایوب نبی ایسی ہستی ہے جس نے اپنی بیوی، بچے، مال مویشی، نوکر چاکر سب کچھ کھو دیا، مگر ایمان میں ثابت قدم رہا تو خدا نے اس کی اسیری کو بحالی میں بدل دیا، اور جتنا پہلے اس کے پاس تھا خداوند نے ایوب کو اس سے 2 گنا دیا۔ ایوب 42 باب اس کی 10ویں آیت۔ خداوند یسوع مسیح تو ہمیں اپنے ساتھ ملانے کے لیے آیا ہے، وہ ہمیں اس مقام تک پہنچانے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ وہ ہمیں خدا کے قوانین اور قضاؤں پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں کہ اور کسی دوسرے نام سے
निजात नहीं, क्योंकि आसमान के नीचे आदमियों को कोई और नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पा सकें। यसु ने फरमाया, तुम नविश्तों में ढूंढते हो इसलिए कि तुम गुमान करते हो कि उन्हीं में तुम्हारे लिए हमेशा की जिंदगी है, और ये वही है जो मेरी गवाही देते हैं। फिर भी तुम मेरे पास जिंदगी पाने के लिए आना पसंद नहीं करते। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर जिसने मुझे भेजा है ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है। इसलिए इब्रानियों के खत का मुसन्नफ हमें बावर करवाता है कि खुदा का कलाम दोधारी तलवार से तेज, ताकतवर और मौसर है, और जब हम उसको सुनते हैं तो उस पर अमल करना हम पर लाजम है। क्योंकि खुदा के कलाम को अगर हम सुनकर नज़रअंदाज करते हैं या उस पर सच्चे दिल से ईमान नहीं लाते हैं, तो खुदा तो हमारे दिलों को, हमारे दिल के ख्यालों को, सोचों को, हर एक चीज़ को जानता है और समझता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उस अमीर शख्स की बात को या उसकी इस कैफियत को जानकर जब वो गमगीन होकर चला जाता है, तो खुदावंद यीशु मसीह ये कहते हैं कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। अजीज भाई और बहनों, हम भी इस दुनिया में रहते हैं, खुदा ने हमें भी बुलाया हुआ है और उसने हमें चुना है। तो आइए हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें कि हम खुदा की इस सफ़र में, इस कामलियत के अपने इस सफ़र में खुदा की आवाज़ को किस कदर सुनते हैं, कितना उस पर अमल करते हैं। क्योंकि कामलियत तक पहुंचने के लिए खुदा के कलाम को सुनना और उस पर अमल करना लाज़िम मुल्ज़िम है। क्योंकि जब हम उस पर अमल नहीं करते हैं तो हम कामलियत की तरफ अपने आप को आगे लेकर नहीं जा सकते हैं। तो आइए खुदावंद से इल्तिजा करें कि वो हमारी मदद करे कि हम अपने इस कामलियत के सफ़र में खुदावंद की हिदायत को पाकर उस पर अमल करने वाले बने। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए।